मेम साहब, ओ मेम साहब, बम्बई आली। बम्बई? हाँ, बम्बई। नमस्ते जी, नमस्ते। आप रेखा है ना? रेखा, आप अहमदाबाद से आई हैं ना? मैंने पूरी गाड़ी तलाश की, सोचा आप आई नहीं है, शायद सो गई होंगी। हाँ हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं राजकुमार। मैं रमेश का दोस्त हूँ। अहमदाबाद से उसने खत में लिख दिया था कि आप आ रही हैं। मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए ना। आपका सामान? सामान? आपका सामान नहीं है क्या? शायद पीछे से आ रहा होगा। तो आइए 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 ना। आपका टिकट जी, आपका टिकट। टिकट टिकट नहीं है। 24 रुपए 90 पैसे जी। 24 रुपए 90 पैसे। 24 रुपए? आपके पास टिकट नहीं है क्या? 24 पैसे हैं आपके पास? पैसे भी नहीं है आपके पास? इनके पास आप ही भर दीजिए ना। लेकिन देखिए ना। अजी आप दे दीजिए अब। चलिए। नाम रेखा, आई हैं अहमदाबाद से और जाएंगी भी अहमदाबाद। आने की तारीख 6 और जाने की तारीख अभी मालूम नहीं जाने की तारीख। और रहेंगी कुछ दिन तो रहेंगी आप? जी हाँ, कुछ दिन तो रहेंगी जी, कुछ दिन रहेंगे। हाँ, आने की वजह बंबई शहर की सैर। हाँ? जी हाँ, तो ये लीजिए, आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। यहाँ दस्तखत कीजिए। देखा, ये बहुत अच्छा होटल है। आपको यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। आप इन्हें इनका कमरा दिखा दीजिए और मैं फिर कभी आ जाऊंगा। हाँ? नमस्ते। बॉय, रूम नंबर 39। कितने हुए जी? 3 रुपए। 3 रुपए। लीजिए सर, थैंक यू। रेखा, तुम? 3 रुपए। हाँ? लीजिए सर। आप भी अजीब लड़की हैं। मैं पूछता हूँ, आप होटल छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? मैं होटल में नहीं रह सकती। वहाँ लोग मुझे घूरते हैं और मुझे डर लगता है पराये लोगों से। हाँ। तो फिर आप रहेंगी कहाँ? जहाँ आप रहते हैं। जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। हाँ, मैं खुद किसी का मेहमान हूँ, आप वहाँ कैसे रह सकती हैं? और फिर यहाँ लोग। ये देखिए, ये लीजिए 3 रुपए और जैसे आएंगे वापस चले जाइए। लीजिए। नहीं चाहिए। तो फिर जो मर्जी है सो कीजिए, मैं जाता हूँ।
रात भर यहाँ सत्याग्रह करने का इरादा है क्या? होटल में जा नहीं सकती। जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप मुझे ले जाना नहीं चाहते। सोचा जाए तो रात सड़क पर बिताई जा सकती है। आप जाके आराम कीजिए ना। आराम करना ही तो मुश्किल है। और फिर आपको यहाँ नीचे छोड़ के मैं ऊपर जा भी कैसे सकता हूँ? नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। पहले तो चले गए थे। इसीलिए तो आया हूँ नीचे। आइए आइए, ऊपर चल के देखिए मैं जहाँ रहता हूँ, किस हाल में रहता हूँ, कैसे रहता हूँ। वहाँ आपका रहना बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है। आइए सुनिए, पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में आप आइए। आप ही देख लीजिए कैसा है ये कमरा। बहुत अच्छा है। हाँ? सुना है काल कोठरी भी इससे बड़ी होती है। आप नहीं जानती, बहुत मुश्किल से हम दो आदमी यहाँ रह पाते हैं। जहाँ दो रहते हैं वहाँ तीन भी रह सकते हैं। लेकिन देखिए आपको तो महलों में रहने की आदत है, यहाँ आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। कैसे फिक्र नहीं करूँ? अपनी हालत देखिए, आप कितनी नाजुक है। यहाँ तो हवा न अंदर आती है न अंदर से बाहर जाती है। ढेर सारे मच्छर पनपते हैं। अगर आप बीमार होगी तो? कोई बात नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। देखिए ना रेखा जी, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये कमरा भी मेरा नहीं। मैं यहाँ खुद किसी की मेहरबानी से रहता हूँ। और वो हमेशा यही कहता है कि देखो राजकुमार, हम दोनों के बीच में कोई लड़की नहीं आनी चाहिए। देखिए, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। अब भी मेरी बात मान लीजिए और किसी होटल में जाके रहिए। मुझे अगर किसी होटल में रहना होता तो मैं यहाँ क्यों आती? हा? मगर आप समझती क्यों नहीं? अगर बंसी आ गए तो आपके साथ साथ मुझे ही बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो और भी अच्छा है। हा? हम दोनों निकल जाएंगे। अजीब लड़की यहाँ अपने साथ साथ मुझे ही मुश्किल में डाल रही। देखिए बंसी सुबह आ जाएगा। और बंसी सुबह आएगा ना? ठीक है, एक तरीका है। 2 दिन की ही तो बात है। उसके बाद आपके पिताजी आ जाएंगे। तब तक किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। लेकिन बंसी को मालूम नहीं होना चाहिए। वो यही समझे कि हम दोनों यहाँ रहते हैं। मेरा मतलब बंसी और मैं यहाँ रहते हैं। हाँ? वो सुबह आएगा ना तो उससे पहले हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। चल जाएंगे। आइए आइए, आप यहाँ सोइए, मैं बाहर सोता हूँ। ये क्या? मैं अंदर पलंग पर और आप बाहर चटाई पर? और क्या हो सकता है? आप बाहर चटाई पर और मैं यहाँ पलंग पर, या हम दोनों इसी कमरे में? जी नहीं, मैं बाहर जाता हूँ। दरवाजा बंद कर लीजिए। माफ करना, मैं भूल गया था।